हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दयामय मंडल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव दयामय। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं आप लोगों से कि वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिए। और आप वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे 3x² को 115 से भी ज़्यादा तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने 43 से 50 तक तरीका बताया है। डिफरेंट वेज जो है 3x² को लिखने का वो बताए हैं। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक बताए हैं अलग अलग पार्ट में कि कैसे 3x² को 115 से भी ज़्यादा तरीका से लिखा जाता है पार्ट वाइज। ठीक है, इसके बाद ये पार्ट 6 का वीडियो है। इसके बाद हम फिर और पार्ट आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, वहाँ पे आप लोग देख पाइएगा कि यहाँ पे और 115 तक हम धीरे बताते जाएंगे आप लोगों को। और यहाँ पे क्या है, इस वीडियो में फिर जिस पहले वीडियो में भी हम बताए थे कि लास्ट में फैक्टराइजेशन करने से कहाँ पे ये सब इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, ये वीडियो में भी हम बताएंगे कि कहाँ पे फैक्टराइजेशन करके ये सब इम्प्लीमेंट किया सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे 43 जो है, 43 नंबर में क्या है देखिए, 3x² को यहाँ पे ये तरीका क्या है, 3 × x × x × y × 1। यहाँ पे ये अलग तरीका क्यों है, पिछला सब पार्ट जो दिए हैं पार्ट 5 तक, ये अलग तरीका क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब में इंटू दिए हैं और यहाँ पे इंटू 1 दिए हैं। ठीक है, इंटू 1 दिए हैं। इंटू 1 मतलब आप लोग देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे छोटा क्लास में, देखिएगा 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब क्लास 4 में आप लोग को पता चल जाता है, 5 में भी। ठीक है, तो क्या कि कोई भी कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, नंबर होता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट या फिर कोई भी वेरिएबल के साथ या फिर कोई भी टर्म के साथ, टर्म का आपका उपयोग आता है क्लास 6 में शायद। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट या फिर कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी टर्म के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वही कांस्टेंट या फिर वही वेरिएबल या फिर वही टर्म आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही चीज़ किए हैं। यहाँ पे क्या किए हैं, 3x² में इसको 3x² को तोड़ दिया है, उसके बीच में इंटू दिया है और लास्ट में इंटू 1 दिए हैं। ठीक है, तो इंटू 1 देने से यही चीज़ आता है, 3x² आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे किए हैं। आप दूसरा 44 नंबर तरीका देखिए, यही से देखिए क्या किए, x × x। ठीक है, x × x ऐसे लिखे हैं। उसके बाद ये जो 2 x है पहले लिख दिए हैं। ठीक है, अब ये जो 3 है इसको बाद में लिखे हैं, फिर इंटू 1 × 1। ठीक है, इंटू 1 × 1। ठीक हो गया। आप 45 नंबर तरीका में क्या है, देखिए x × x लिखे हैं, फिर इंटू, आप देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, 3 × y जो है इसको मैंने क्या किया है, y × 3 में कर दिए हैं। ठीक है, मतलब जस्ट 3 × y को इंटरचेंज कर दिए हैं y × 3 में। ठीक है, और इंटू 1 जैसा वैसे कर दिए हैं। ठीक है, ये तरीका हुआ। अब 46 में क्या है, 46 नंबर तरीका देखते हैं। 46 नंबर तरीका में क्या है, y × 3 × x × x × 1। तो यहाँ पे क्या है, इसी तरीका से देखिए यहाँ पे क्या किए, x × यहाँ पे क्या किए, ये जो y × 3 है इसको पहले लिख दिए। ठीक है, बाकी सब वैसे रहेगा। देखिए उसके बाद इंटू x × x × x × x, उसके बाद इंटू 1। ठीक है, इंटू 1 दिए हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि ये तरीका से लिंक करके ये तरीका लाएँ। ठीक है, फिर ये तरीका से लिंक करके ये तरीका लाएँ, फिर ये तरीका से लिंक करके ये तरीका लाएँ। तो यहाँ पे क्या किया, हम ये सब जो लिंक करके तरीका ला रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट या वेरिएबल को। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं अपने से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर 47 नंबर तरीका में क्या किए, 3 × y × x × x × 1। तो इसमें भी देखिए क्या किए हैं, इसमें y × 3 जो है इसमें 3 × y किए। ठीक है, आप इंटू x × x × 1 जैसा है वैसे रख दिए। ठीक, आप देखिए आप ये सब 2 2 4 5 जो तरीका है, 5 जो तरीका हुआ एक टाइप का। ठीक है, एक टाइप का तरीका बताया। अब बाकी आते हैं 40 40 50, ये थोड़ा अलग तरीका है। 3x² y 1 है। ठीक है, इसमें कोई इंटू नहीं दिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं दिए। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं दिए तो ये गलत नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। और यहाँ पे क्या लास्ट में 1 दिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इंटू एज्यूम करना होता है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इंटू एज्यूम करना होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, इंटू को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन या फिर इंटू एज्यूम करना होता है। ठीक है,
अब 3x² 1, साथ में 1 यहाँ पे पूछने मतलब 1 हो जाता है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल रहेगा, मान लीजिए ऐसे सिर्फ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका सिर्फ ऐसे x है, तो यहाँ पे बगल में कुछ नहीं मतलब 1 आप लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दिए, ठीक है 1, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं, x है को वेरिएबल, ठीक है, तो यहाँ पे इधर भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 नहीं लिख सकते हैं, मतलब समझे, मतलब देखिए यहाँ पे या फिर 2 या फिर कोई दूसरा नंबर आप लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो है इसके अगल में इधर मतलब इसका वेरिएबल जो x है इसका लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में आप लोग 1 बैठा सकते हैं, पूछने मतलब 1 होता है कोई भी वेरिएबल का लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ठीक है। लेकिन कोई भी वेरिएबल का लेफ्ट साइड या राइट साइड में 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर आप लोग नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है, ये नियम है, ठीक है। तो इसी नियम में क्या किए, ये जो 3x² है यहाँ पे देखिए ये पूरा क्या 3x² का टर्म है, ठीक है, टर्म के बगल में 1 बैठा दिए, ठीक है, और टर्म के बगल में भी 1 बैठता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है तो आप लोग देखिए 3y है, ये को टर्म है, ठीक है, तो ये टर्म है, टर्म के बगल में ये राइट साइड में 1 बैठा सकते हैं, ठीक है, ये क्या किए 1 बैठा दिए, बैठा सकते हैं, ऐसे वैसे बैठा सकते हैं, मतलब इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, लेकिन अब ये 1 इधर नहीं बैठा सकता है क्योंकि ये 1 जो है इधर नहीं बैठा सकते, ठीक है, बगल में यहाँ पे जैसे क्या x यहाँ पे s था ना, तो यहाँ पे s के राइट साइड में लेफ्ट साइड में कर रहे थे, बैठा सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में जो है 3 है, y के लेफ्ट साइड में 3 है, 3 के बगल में 1 नहीं बैठा सकते क्योंकि 1 बैठाते तो 13 हो जाएगा, 13 तक पूरा पूरी एगो नेचुरल नंबर है, कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इधर बैठा सकते हैं राइट, तो y के राइट साइड में हम लोग 1 बैठा सकते हैं, ठीक है, ये नियम है। y के राइट साइड में अगर 1 बैठाता है तो कुछ नहीं होता, चेंज ही नहीं होता, 3y के 3y रहेगा, ठीक है। अगर y के राइट साइड में 1 बैठाइए नहीं बैठाइए ऐसे एक ही बात है, लेकिन हम लोग जो अलग अलग तरीका होता है दिखाते हैं, उसीलिए हम लोग 1 बैठा के अलग तरीका दिखाते कि ऐसे भी हो सकता है कि राइट साइड में 1 बैठा सकते हैं। जिस बच्चा को जिस स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है वो यहाँ पे देख लीजिए कि राइट साइड में हम लोग 1 बैठा सकते हैं, ठीक है। अगर 3y है मतलब कोई कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है तो राइट साइड में बैठा सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में नहीं, ठीक। एक एग्जांपल है, आप लोग बहुत तरीक़ा से ये सब सोच सकते हैं। मान लीजिए ऐसे है, आप मान लीजिए ऐसे है a फिर 2, तो a2 है, तो एक वेरिएबल है फिर 2 एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, a के राइट साइड में 2 है और a के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ठीक है। लेकिन 2 के राइट साइड में आप लोग 1 नहीं बैठा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, a21 हो जाएगा या फिर a21 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि सिर्फ वेरिएबल रहेगा तो उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम लोग 1 बैठा सकते हैं और कोई दूसरा नंबर नहीं बैठा सकते हैं। अगर कोई टर्म रहा तो हम लोग को देख के करना पड़ेगा कहाँ 1 बैठा सकते हैं नहीं बैठा सकते। ये तो 3y और a2 के जगह में हम बता दिए कि कैसे आप लोग अपने सोच के अपना दिमाग लगा सकते हैं कि कहाँ हम 1 बैठा सकते हैं। आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि हर एक वीडियो में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक या फिर ये वीडियो में भी सब वीडियो में आप देखिएगा ये जो 115 तरीके जो बता रहे हैं हर एक पार्ट करके, सब पार्ट में आप कुछ ना कुछ अलग नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसके हर एक पार्ट आप अच्छा से फॉलो कीजिए, ठीक है, तरीका भी मालूम चल रहा है और कुछ ना कुछ ये सब कॉन्सेप्ट जो है नया चीज़ आप लोग को सीखने को मिलेगा। फॉलो कीजिए, सब पार्ट अच्छा से देखिए, सब पार्ट आगे भी पार्ट लाते रहेंगे जो 115 तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आते हैं 48, 49, 50 तरीका में। तो 48 तरीका में क्या है जो बताया शुरू किए थे पहले ही और अभी भी बता देते हैं 3x²y1, ठीक है। 3x²y1 जो है अब बताया कि ये टर्म है 3x²y, तो इसके साथ 1 हम लोग राइट साइड में लिख सकते हैं। y के राइट साइड में क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ठीक है। या फिर 3x²y का राइट साइड में क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ठीक है। 3x²y को टर्म है, ठीक है। टर्म किसे बोलते हैं पता है, टर्म क्या होता है, टर्म कोई भी कांस्टेंट या फिर कोई भी कांस्टेंट को भी टर्म बोलते हैं, या फिर कोई भी कांस्टेंट या फिर कोई उसके साथ कोई भी वेरिएबल रहता है उसको भी टर्म बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे है, मान लीजिए ऐसे सिंपल 5 है, 5 को टर्म बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे 5 के साथ 5x है तो 5x को भी टर्म बोलते हैं, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो उसको भी टर्म बोलेंगे, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल रहेगा तो उसको भी हम लोग टर्म बोल देंगे,
ठीक है। वेरिएबल जरूरी नहीं कि एक्स ही रहे, आप लोग 5x² रहेगा तो भी टर्म होगा 5²। एक एक्सप्रेशन देखिए, मान लीजिए जैसे 5x² प्लस 3x प्लस y, ठीक है। तो ये 3 गो में क्या 3 गो टर्म है, ठीक है, 5x² और 3x और y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5² का टर्म है, 3x का टर्म है, y का टर्म है, समझे। तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल भी टर्म होता है, ठीक है। तो ऐसे टर्म होता है एक्सप्रेशन के बारे में। ये तो पूरा एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के बारे में बताएंगे कोई पार्ट में, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 49 नंबर तरीका में क्या किया, x² 3y1। अब यहाँ पे 3 को शिफ्ट कर दिए x² के बगल में, तो x² के बगल में 3 शिफ्ट किए, फिर y1, ठीक है। अब देखिए, आप 50 नंबर तरीका में क्या किए, फिर ये y को पहले लाएँ, फिर 3 को बाद में लाएँ, फिर x² को बाद में लाएँ, फिर 1 को लास्ट में लिखें। तो यहाँ पे सब में, यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे जो है बीच में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इंटू होता है, ठीक। मतलब इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गुना, ठीक। कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई चिन्ह होता है। अब आता है फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन लेके, जहाँ पे हम लोग ये जो तरीका बताएं आज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। शुरू में जो बताए थे, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन लिखते हैं। पार्ट 5 में जो क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन इसी में भी ले रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, फैक्टराइज 3x² y प्लस 9xy। अब यहाँ पे देखिए, जो 43 से लेकर 47 तक जो तरीका है वो सब हमको लगता है इजी है, ठीक है। हम ये जो 48, 49, 50 तीनों तरीका बचा के रखे हैं। तीनों तरीका में जो सबसे हार्ड लगा हमको ये बताते हैं आप लोगों को। ये जो 50 नंबर तरीका है ये हमको सबसे हार्ड लगा, तो ये एग्जाम्पल देके हम बताते हैं यहाँ पे यूज़ करके कि कैसे ये जो तरीका है ये फैक्टराइजेशन करने में हेल्प होता है, ठीक है। पिछला वीडियो में बताए थे, इस वीडियो में बता रहे हैं कि जो ये सब अलग अलग 115 से भी ज़्यादा तरीका जो बताएंगे पूरा, और ये जो बताएं अभी तक सब जो है फैक्टराइजेशन करने में काम आता है। फैक्टराइजेशन जो है बेसिक जो है ये क्लास 6 से शुरू होता है ICSE बोर्ड में, और ये जो फैक्टराइजेशन जो है ये शुरू होता है 7 से CBSE बोर्ड में, और ये आपका लाइफ टाइम काम आता है। और ये जो फैक्टराइजेशन आप लोग सीख लीजिएगा एक बार। ये जो तरीका बता रहे हैं ये सब कहाँ यूज़ होता है, ये तो फैक्टराइजेशन करने में यूज़ होता है। तो ये सब जो तरीका है ये सब अगर आप लोग जानते हैं, जान पाइएगा, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए कैसे ऐसा तरीका से होता है। 115 तरीका याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो अगर ये सब तरीका याद रखते हैं तो आप लोग को फैक्टराइजेशन करने में, मतलब याद नहीं मतलब समझ लेते हैं ये सब तरीका, तो फैक्टराइजेशन करने में कभी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। इजीली फैक्टराइजेशन कर पाइएगा। और फैक्टराइजेशन ऐसा चीज़ है, ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपका हाई स्टडीज तक काम आएगा, ठीक, एकदम यूनिवर्सिटी लेवल तक काम आएगा, ठीक है। लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम काम आता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है यूज़ करते हैं 50 नंबर तरीका। तो यहाँ पे करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर 3x² y प्लस 9xy। 3x² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो हमको हार्ड तरीका लगा, हमको y3x²1, हमको y3x² हार्ड तरीका लगा, तो अलग लिखते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y3x²1 y3x² प्लस 9xy, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटू सिंबल नहीं है, इसमें इंटू सिंबल नहीं है, इसमें इंटू सिंबल नहीं है, लेकिन हम लोग को एज्यूम करना होगा कि इंटू सिंबल है, ठीक। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे इंटू सिंबल नहीं है, यहाँ पे इंटू सिंबल नहीं है, लेकिन हम लोग को एज्यूम करना होगा कि यहाँ पे इंटू सिंबल है, ठीक है। ये नियम है मैथमेटिक्स का। तो इसमें क्या है, आप देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले आप इसमें 9 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए y3x²1 प्लस 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन पिछला वीडियो में भी नहीं किए थे, पार्ट 4 में किए थे 9 का फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे। तो उसमें क्या आया था वो पार्ट 4 में जाकर देख लीजिएगा कि मैं प्लेलिस्ट में दिया हुआ है क्लास 8 मैथ्स में, कि ये जो है पार्ट 4 का ये वीडियो का ये सीरीज़ का पार्ट 4 में दिया हुआ है कि 9 का कैसे
प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इजीली आप लोग कर सकते हैं, देख लीजिएगा वहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि कैसे 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 9 का करेंगे, 9 का क्या होता है देखिए, हम डायरेक्टली करते हैं, आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे 3 × 3 x y, ठीक। यहाँ पे 33 नहीं लिखेंगे, 33 लिखेंगे। 9 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 आता है, बीच में अगर गुना नहीं लिखते हैं तो 3 दिखेगा, 3 मतलब 33 हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 33 तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, उससे हम लोग बीच में गुना दे रहे हैं, मतलब इंटू सिंबल दे रहे हैं, ताकि 9 का जो 2 फैक्टर्स है, ताकि 9 के जो 2 फैक्टर्स है 3 और 3, ठीक है, ये हम लोग को पता चले। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि आप देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से कॉमन लेते हैं, y यहाँ पे है, y यहाँ पे है, दोनों y में से जो कॉमन पिछला वीडियो में एकदम अच्छा तरीका से समझा दिए थे कैसे कॉमन ले जाता है, आप लोग देख लीजिएगा, पार्ट 5 में समझाए थे कैसे कॉमन होता है। ठीक है, वो आप लोग देखिए, ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y तो y लिखते हैं। ठीक है, आप 3 है, दोनों 3 में से एगो 3 लेते हैं। ठीक है, दोनों 3 में से कॉमन होता है, एगो 3 नहीं, दोनों 3 में से कॉमन होता है तो वो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 3 कॉमन हुआ, x² और x, तो यहाँ पे x कॉमन हुआ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है। ठीक है, तो दोनों 1 में से कॉमन ले लिए। ठीक, अब ब्रैकेट चालू करते हैं, कॉमन लेते हैं तब हमेशा ब्रैकेट चालू करते हैं, ये नियम है। ठीक है, तो ब्रैकेट चालू किए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या है, y3x1 x1, यहाँ पे 2 x है, तो 1 x तो बच गया, तो 1 x लिखे, 1 x तो कॉमन आ गया, तो उसी 2 x है तो 1 x बच गया, तो 1 x ब्रैकेट के अंदर लिखा है, फिर प्लस दिए, फिर यहाँ पे y3x1 यहाँ पे कुछ 1 था हम लोग पकड़े थे, तो यहाँ पे क्या बचा, ये 3 बचा, y3x1, तो ये 3 बचा, ये 3 तो कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे ये 3 बचा, 3, तो यहाँ पे क्या हुआ, y3x1 x + 3 ब्रैकेट में। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे y3x1, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y3x, अभी यहाँ पे बगल 1 है, मतलब 1 दीजिए या ना दीजिए बात बराबर है। ठीक है, मतलब y3x के साथ इंटू 1 होता है तो y3x ही होता है। ठीक है, तो y3x हम लोग को कैसे लिख सकते हैं, y3x, इसको हम लोग पिछला वीडियो में बताए थे। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, 3xy जैसे। ठीक है, 3xy कैसे होता है, देखिए यहाँ पे y को इधर शिफ्ट कर दिए, इसके बगल में, इसके राइट साइड में, तो 3xy आ गया। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और 3 को जो आंसर जब लिखते हैं हमेशा, वो यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3, यहाँ पे क्या होगा, xy, ठीक है, फिर x + 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी हम लोग लास्ट में लिखते हैं, पिछला वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहे हैं कि जब भी हम लास्ट में आंसर के लिखते हैं तब क्या करना होता है कि ये जो इसमें है 3xy, इसमें पहले कांस्टेंट लिखते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वेरिएबल लिखते हैं, पहले x आता है, उसके बाद y आता है, तो x, उसके बाद y। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट जब देते हैं तब क्या होता है, तब बीच में तब क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है वो पहले लिखते हैं और जो कांस्टेंट होता है वो बाद में लिखते हैं, जब प्लस या माइनस आता है बीच में तब। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटू रहता है प्लस की जगह में, अगर एडिशन की जगह में इंटू रहता है यहाँ पे, तो क्या करते हैं, x3 होता है, x3 हम लोग नहीं लिखते हैं, तब फिर वही चीज़ फॉलो करते हैं। यहाँ पे जैसे इंटू है तो पहले कांस्टेंट को लिखें, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में वेरिएबल से लिखें, x पहले आता है, फिर y आता है, x पहले आता है, फिर y। ठीक है, आप देखिए इसमें प्लस है तो पहले वेरिएबल लिखें, उसके बाद कांस्टेंट लिखें, ये नियम है। ये प्लस या माइनस की जगह में अगर इंटू रहता, जब मल्टीप्लिकेशन रहता तो क्या होता, 3 को पहले लिखते हैं, मतलब 3x रहता। ठीक है, ऐसे होता, देखिए 3 इसी में लिख देते हैं 3xy, और यहाँ पे क्या होता 3x। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते डायरेक्टली 3xy इंटू 3x। ठीक, अब फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 x इंटू x² y। ठीक है, अगर x + 3 की जगह में x इंटू 3 रहता तब, तो बता दिए कैसे हम लोग आंसर लिखते हैं। ठीक है,
तो हम सब बता दिए आप लोगों को, आज का वीडियो में जितना बताना था हम बता दिए 50 तक। तो फिलहाल आज के लिए इतना है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय।